लोग रखते हैं ना एकादशी पकड़ा नहीं भैया हंसे इसलिए क्योंकि मैंने भैया की तारीफ करी थी भैया आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। अच्छा ड्राइंग ठीक है। हाँ हम चारों में से कभी बनाओगे 2-3 बार तो ऐसे ही बनाने की। नहीं होता सर। अरे 2-4 बार बनाओगे ये इसमें होता है। डेरिवेशन की ड्राइंग बना क्या पढ़ा था आपने? TIR। एक और चीज है इसके अंदर, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर देखा है क्या? ये जो एयरटेल के डब्बे वब्बे लगे होते हैं उसमें देखा तो तार वार लगती है, देखा है? तार होती है, उसके अंदर एक और तार होती है भाई, पतली सी सफेद रंग की तार, व्हाइट कलर की तार देखिए। पुराने जमाने के फोन देखे थे बचपन में? रिंग वाले लैंडलाइन यार, जो घर पे रहते थे बटन। हाँ हाँ लैंडलाइन वाला। उसकी तारे देखिए, छिलके देखिए, छिलके नहीं उसमें होते हैं व्हाइट रंग के धागे। नहीं देखा? अभी दिखाया। उसमें नहीं देखा वैसे। नहीं लटकी होगी पुराने जमाने की तारें। हाँ होगी तार यार, रुक जा। क्या पीछे वाला हिस्सा? नहीं मैंने देख रखा है। तुमने देखा है? पहली बार देखी? पहली बार देखी। लेफ्ट साइड है दूसरे इसको। मुझे तो रिक्शे की पीछे खड़ा है। बहुत दिन से सीन कर रहा है। हम पेन होता है यार। मेरा तो बहुत पेन सुन नहीं रहा है। अरे ऐसी तारें नहीं देखी क्या ये? देखिए सर। ये तार टेलीफोन की है, पुराने जमाने की। इसके अंदर होता है व्हाइट तारे। ये 2 तारे तो निकल गई काली काली। बाकी एक और चीज बचती है इसमें, व्हाइट तार है इसके अंदर। वो उसको बोलते हैं शीशा लगा हुआ है। उसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर वो तार है, उससे होता क्या है ना, उसमें सिग्नल आता है, डाटा बहुत तेज। क्या वही लाइट की स्पीड से आएगा। बहुत तेज हुआ सर। तो नॉर्मल सिग्नल तो ऐसे ही आते हैं यार, रेडियो भी तो ऐसे ही आता है, ठीक है? तो वो जो तार है उसमें डाटा ट्रांसमिशन होता है। यहां से रे घुसती है, सिग्नल घुस रहा मतलब रे घुस रही है, और हो जाता है क्या, रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे पड़ गया तो फिर वो टकरा के अंदर रह जाती है। फिर यहाँ पे भी फिर उसी एंगल पे टकराएगा, फिर उस पे जाएगा, ऐसे करके टकरा टकरा के ये चलती रहती है। तो हमारे घर में जो नेट आता है, तो जहाँ पे वो तार लगा रखी होगी सर्वर वगैरह में, वहां से डाटा डालते हैं, और फिर उसके बाद वो डाटा उस तारों में से हो के हमारे घर में घुसता है।
ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का तुमने देखा क्या दिवाली के टाइम पे एक ऐसा सा खेल वो होता है, पॉट सा होता है और नीचे बल्ब होता है इसके अंदर, और इसमें बहुत सारे ऐसे वो बने होते हैं। अच्छा लाइट। ये वाइट रंग के धागे से होते हैं, देखा है क्या? क्या होता है इसमें? क्या होता है इसमें? मतलब लाइट होती है ना, अंदर लाइट बल्ब होता है, वो ग्लो यहाँ करता धागे है फिर वो चमकता है। जी, मतलब ऐसे कुछ बढ़िया सा दिखता है। रास्ते में तुमको लाइट नहीं दिखती, तुमको लाइट दिखती यहाँ, हाँ। क्योंकि लाइट यहाँ से घुसेगी तो फिर बाहर ही नहीं आएगी, वो टकरा टकरा के यहीं से बाहर आएगी, यहीं से। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर है, बना लो उसको। क्या बनेगा? डायग्राम बनाओ। बनेगा कैसे? अरे क्या बनाया है, ये वैसे बना दो यार, नहीं बनेगा। बहुत सारा बन जाए। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। बना फाइबर और टकरा तो 2-4 बार रिफ्लेक्शन दिखा दो, बहुत है। ठीक है, हम पढ़ेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन तो हमने पढ़ी रखा, बस वो स्फेरिकल सरफेस पे कैसे होता है बस वो देख रहे हैं। मान लो कि ये क्या है, वही पोल है, ठीक है। इसका ये स्फेयर का एक पार्ट है तो उसका सेंटर होगा, सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, इसलिए ठीक है। ये पोल ले लो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लो, तो क्या होगा भाई, यहां से रे जाएगी, टकराएगी, एक तो रे सीधी निकलेगी और टकरा के सीधी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टकराएगी तो इंसिडेंट एंगल कितना है, 0, क्योंकि नॉर्मल भी है ये, नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है रे, 0, तो रिफ्रैक्शन एंगल भी 0 हो जाएगा, -0, तो ये सीधी निकल जाएगी ऐसे। और जो ऊपर से जाएगी वो टकराएगी, यहां से नॉर्मल बनाएंगे तो सेंटर से पास करता है, उसके बाद यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा तो ऐसे करके बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे करके यहाँ पे इमेज बन जाएगी। 2 रे गई, टकरा के इमेज बना दिया। इसको M ले लो और यहां से परपेंडिकुलर डालो, इसको N ले लो। पैरेक्सियल रेज हमने इमेजिन की, एज्यूम की है, ठीक है। तो N और P एक ही बात हो गई, तो फिर MN अप्रोक्सीमेटली MP एक ही बात, ठीक, सेम कहानी। अब क्या करो, ये जो एंगल है इसको ले लो तुम I, और R क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा R, और इसको ले लो अल्फा, इसको ले लो बीटा, बीटा और इसको गामा, ठीक है। ऐसे करके हमने सारे को बना दिए। हमको वही इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये सबके बीच में रिलेशन बनाना है। तो पहले क्या करें बताओ, पहले तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। अब सारे एंगल छोटे हैं, ठीक है, ये नहीं पता है ना, पैरेक्सियल रेज है, पैरेक्सियल रेज एंगल छोटे होता है, एंगल्स आर स्मॉल, और जब एंगल छोटे होते हैं तो हम जैसे थीटा अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा, टेन थीटा सब बराबर हो जाते, क्यों, सब एक ही बात है। तो क्या करें, इसमें लगाते हैं यार, तुम साइन थीटा को थीटा लिख लो, टेन थीटा लिख लो, कुछ भी लिख लो, सेम चीज है। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ये हो जाएगा, इसका ले लो N1, इधर ले लो मीडियम N2, दो मीडियम के बीच में स्फेरिकल सरफेस है, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा, N1 साइन
आई एंड टू साइन आर। तो क्या करें उसको यार? आई, अब देखो आई क्या होगा, एक ट्राइंगल पकड़ो, ओ एम सी में जो आई है वो एक्सटीरियर एंगल है। देखो ध्यान से, ओ एम सी में आई एक्सटीरियर एंगल है, तो आई क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ऑपोजिट वाले, पता है? ये ट्राइंगल है ओ एम सी, इसमें आई एक्सटीरियर, तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। बस पता है ना ये? हाँ। अब दूसरा ट्राइंगल पकड़ो, कौन सा? एम सी आई, उसमें बताओ कौन है एक्सटीरियर एंगल? पहुंच के बोलो। सी नहीं ये गामा हाँ इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। आर प्लस बीटा। तो आई तो यहां से आगे आर क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अरे ठीक है कि नहीं? यस श्योर। हाँ, तो ये कहानी है। साइन आई, साइन आई को क्या लिखें? आई लिख लो यार, सब एंगल तो छोटे ही हैं, ठीक है? तो n1 आई, और आई की जगह पे क्या लिखें? अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू n2 साइन आई को, साइन आर को आर लिख लो, आर की जगह क्या लिखूं? गामा माइनस बीटा। अब ये सारे एंगल छोटे ही हैं, तो उनको tan भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? n1 tan अल्फा प्लस tan गामा इज इक्वल टू n2 tan गामा माइनस tan बीटा। अब इनकी वैल्यू लो, tan अल्फा बताओ क्या होगा? ट्राइंगल से बताओ, n1 इंटू एनपी ले लो यार, एनपी अपॉन ओपी प्लस tan गामा क्या होगा? वही सेम एनपी अपॉन ओ सीपी भाई सीपी। अब आगे बढ़ जाओ, n2 क्या हो जाएगा? tan गामा वही सेम एनपी अपॉन सीपी माइनस tan बीटा। ये कितना हो जाएगा? एनपी अपॉन आईपी। सही है कि नहीं? ये कटेगा, देखो एनपी तो कॉमन लेके कटेगा। बाकी ओपी क्या चीज है? ओपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, और आईपी इमेज डिस्टेंस, ठीक है? इनको खोल लो पहले, n1 अपॉन ओपी प्लस n1 अपॉन सीपी, n2 अपॉन सीपी माइनस n2 अपॉन आईपी। ठीक है भाई? ये बात है। ओपी क्या चीज है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वो इस तरह में तो माइनस रख दू, माइनस यू इज इक्वल टू, और वो ये वाला उठ के उधर आ जाएगा, तो ये n2 अपॉन आईपी क्या चीज है? v, ठीक है? ये प्लस n1 अपॉन यू, और ये वाला उठ के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? n2 अपॉन सीपी क्या चीज है? r, रेडियस है ना, माइनस n1 अपॉन फिर r। ये वाला उठ के उधर चला गया, ये वाला उठ के उधर चला गया, ऐसे लिख लिया, बस खत्म कहानी। तो इसको ऐसे लिखो, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। आ गया स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, बस लिख लो उसको। पुट ऑल द वैल्यूज विद साइन, या हमेशा लिखना है। लिख डालो।
डेरिवेशन है, आती है, आ सकती है, आ सकती है। इस चैप्टर में कई सारी डेरिवेशन, कितनी कर ली हमने? मिरर इक्वेशन और DIR, वो भी स्नेल्स लॉ, नहीं वो नहीं, स्नेल्स लॉ वो भी नहीं है। मिरर इक्वेशन है, हाँ। DIR है, ठीक है, वो तो छोटी सी। एक ये हो गया स्फेरिकल, ये वाला और ये है फोकल लेंथ और आर बता देना सर आगे से। DIR में डेरिवेशन ज्यादा थोड़ी। हाँ छोटी सी ये भी है क्या ये छोटे पर हाँ कभी कभी पूछ लेते हैं। इसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला करेंगे अभी, क्या बन करेंगे लेंस वो बहुत आता है, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद प्रिज्म की डेरिवेशन, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप, अच्छी बात है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड सबकी डेरिवेशन। हम नीट के नहीं है, माइक्रोस्कोप हम पढ़ना है। हम नीट वाले नहीं है, माइक्रोस्कोप फिर भी पढ़े हैं। इतनी नीट गंदी वाले बात है। नीट वाले क्यों पढ़ता काम है? आता है। हाँ, हम क्यों नहीं पढ़ सकते? जो उनको काम आता माइक्रोस्कोप है। क्या हमारे लिए जरूरी नीट में है? फिजिक्स का काम आ रहा है, चलो भाई ये बता दे। फिजिक्स वाले देखते नहीं क्या माइक्रोस्कोप से? हैं? हैं, देखते इलेक्ट्रॉन हैं। प्रोटॉन किसने क्यों नहीं ढूंढा? देखते? केमिस्ट्री की स्टार्टिंग ही यहाँ से, यहाँ फिजिक्स से। माइक्रोस्कोप से बहुत कुछ देखते हैं भाई मटेरियल के अंदर। और पार्टिकल पेपर मैंने देखता ना हूँ, अब क्या देखा है हॉस्पिटल में देखा है। क्या? माइक्रोस्कोप क्यों? इसको भी लग नहीं है। हाँ है, सही कह रहे हैं। अरे टीचर परमिशन बायो है। देख लिया था, बायो वाली मैडम से बायो में तो होगा ही, देखने दो एक बार। फिजिक्स में नहीं है शायद। फिजिक्स में फिजिक्स में नहीं है। फिजिक्स में भी होता है। फिजिक्स में नहीं था। फिजिक्स में तो फर्मी फिजिक्स हमारे लैब में रखा हूँ मैं। हमारी में रखा हुआ है। नहीं। तो जब हमारे जमाने में जब माइक्रोस्कोप दिखाया था तो बायो के लैब में लेके गए थे, देख लो जाके। हम बच्चे आईपीएस निकाल के भाग जाते हैं। क्या होता दो लेंस होती है ना, ऊपर वाले को आईपीएस बोलते हैं। है? आईपीएस, अच्छा आईपीएस बोलो ना। आईपीएस ही बोला मैंने भी। हाँ। बच्चे बोले कि भाग जाते इधर उधर, निकल जाता हूँ आराम से। निकल जाता। पर अभी तक हमें एडजस्ट करना नहीं आया सही से। वो कभी लाइट आती है, कभी नहीं आती, उल्टा सीधा जाता है सब। मतलब हम जब स्लाइड लगा के देख रहे होते हैं तो कभी हम पे एडजस्ट नहीं होती स्लाइड देख रहे होते हैं ना उस पे माइक्रोस्कोप पे। फिर हम मैम को बोलते हैं मैंने वो कर रखा है, यूज कर रखा है काफी। ब्लड वगैरह देखा है अंदर? ब्लड सर अलाउड नहीं है सब। अरे क्या यार, सैंपल तो मिल जाएगा कहीं। अरे तो फिर भी स्कूल में नहीं अलाउड क्या ब्लड। अच्छा वो सब नहीं दिखाते? स्कूल में नहीं दिखाते। क्या दिखाते हैं? डाइसेक्शन, क्रॉस सेक्शंस, पत्ता वत्ता दिखाते हैं? पत्ते वत्ते तो बहुत छोटा है हमें, मतलब प्याज के वो दिखाया ये तो 10 में दिखाया करते थे। हाँ, फ्रॉग का ब्लास्टुला सेल बहुत छोटा छोटा। जिंदा फ्रॉग नहीं मरा। उनकी वो अलाउड है? नहीं उनकी परमानेंट स्लाइड्स होती हैं। कुछ ऐसे 15-20 जानवरों की परमानेंट स्लाइड्स, मतलब जो खराब कर नहीं सकते थे, बिल्कुल चिपकी। तो वो ऑब्जर्व करवाते हैं और तुम खुद भी उनसे मतलब अलग अलग चीजों के सैंपल देख सकते हो। जैसे कोई 2 टाइप की रूट होती हैं, दोनों में तुम डिफरेंस देख सकते हो। उनका मतलब एक रूट देंगे छोटा सा, उसको ब्लेड से काटो, उसको सिंक करो, फिर उसे गर्म करो, फिर उसे 1-2 एसिड में और रूट क्या? पेड़ का रूट? हाँ, फिर किसी चीज में ठंडा करो और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करो कि दोनों में क्या अंतर है। अच्छा ये सब और फूड सैंपल्स दिखाते में भी क्या है सब? बायो में है सर। तुम्हारे पास बायो नहीं है? नहीं बड़ा मजा आता है। फिजिक्स लैब वाली में मोहर भी खेले हैं, वो बिल्कुल मतलब कुछ वहाँ में खेलने देती है, तुम 12 मिनट से खेल रहे हो। सही यार। एक दिन हमने हमारे यहाँ तो शीशा वर्णन बनाया। कैलिकुलस पड़े रहते, फेंके हुए। माइक्रोस्कोप में अच्छी चीज है, इससे तुम बहुत कुछ देख के ना तुम्हें पता चल सकता है कि इसके अंदर ये भी होता है, ऐसा होता है स्ट्रक्चर। पहले देखेंगे पता तो नहीं क्या लिखेगा? वहाँ से दिखेगा। सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड है ना, छोटे-छोटे कितना गोल- जूम होता है उससे? 40x तक देखा है हमने।
मतलब एक सेल दिख जाता अच्छा खासा। सही जा पोलन ग्रेन्स तक देखे हमने। बढ़िया बात है। ठीक है। इसमें लिख लेता हूँ, कभी कभी आ जाती है इस डेरिवेशन लिख कभी कभी आ जाते हैं पर लिख लो ना, ना लिखो लिखो लिखो। हो गई डेरिवेशन है लिख ली? हाँ। बोल सकते हैं मिटा पाना। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? ये फॉर्मूला लगाएंगे लेंस की इक्वेशन निकालने के लिए। आ जाओ, थिन लेंस पढ़ते हैं। अब एक और डेरिवेशन है थिन लेंस की। तो देखो लेंस क्या होता है ना, थिन लेंस मतलब बहुत बारी पतला लेंस। हाँ, जैसे ये चश्मे का लेंस होता है, चश्मे का लेंस, Lens है, अच्छा। इसको थिन बोलते हैं, ठीक है? तो लेंस क्या कई सारे टाइप के होते हैं। इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स, मतलब इसके दोनों सरफेस कॉन्वेक्स। दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हैं। और इसको हो गया बाई कॉन्केव, ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स, ये हो गया प्लेनो कॉन्केव, ठीक है? और क्या है? हाँ, ये आग में यूज करते हैं, किसमें? आंखों में ये वाला यूज करते हैं। ये वाली लेंसेज। हाँ, हो सकता है ऐसा हो या ऐसा हो, पता नहीं कैसा हो, ऐसा। तो ये हो गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो कई सारे लेंस हो सकते हैं यार, ठीक है? सर बाईफोकल कौन सा होता है? बाईफोकल मतलब लेंस ही होता है बाई। इसकी दो फोकल लेंथ होती है, सबकी होती है, सब है ना बाईफोकल। ठीक है, तो देखो अब हम एक लेंस ले लेते हैं, थिन लेंस। तो अब यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है? तो इसमें देखते हैं कि यहां से रे निकलेगी, टकरा के कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे यार देखो ना, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टकराएगी रे, पहला सरफेस मिला, तो अभी ये स्फेरिकल रिफ्रैक्शन होगा, पढ़ा ना अभी ये सब। स्फेयर पे टकराया तो रिफ्रैक्शन हुआ, मीडियम चेंज हो गया, तो यहाँ पे वो टकराएगी तो कुछ कुछ, ठीक है, मुड़ जाएगी, अंदर ऐसे चली गई। उसके बाद दोबारा से सरफेस मिला स्फेरिकल, तो दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा, तो दो बार होगा रिफ्रैक्शन। फिर यहाँ पे नॉर्मल बनाओ ऐसे करके, फिर ये से दूर जाएगी, दूर जाएगी, दूर। तो ऐसे करके ये बन जाएगी कुछ यहाँ पे। और दूसरी एक रे बनाओ, क्या यहां से जाएगी सेंटर पे, सेंटर पे। तो जो सेंटर पे जाती है वो कहीं नहीं मुड़ती, सीधे निकल जाती है, ठीक है? या तो समझ लो कि सेंटर पे यहाँ पे जो थोड़ा सा मुड़ेगी और उसके बाद यहां से जो पास करेगी वो उसको वापस वहीं मोड़ देगी, तो कुल मिला के सीधी चली है। सेंटर से जो पास कर रही है वो सीधी चली जाती है, ठीक? और ये यहां से जो पास कर रही है ऐसे करके यहां से जाती है। ये बन रही इमेज वगैरह बनती है, जो भी है।
पैरेलल रे जा रही है वो कहां से पास करेगी? फोकस से। तो फोकस हो जाता है उसका, लेंस का फोकस है। पैरेलल रे आती है तो कहां से पास करती है? फोकस से। तो इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। हम उसकी डेरिवेशन निकालते हैं, मतलब इक्वेशन निकालते हैं। तो पहला सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ तो इक्वेशन क्या लगेगी? यही। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन हुआ ना तो ये लगाएंगे। तो पहला सरफेस एक इमेज बनाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये बनेगी n2। इसका ले लो n1, इसका ले लो n2 लेंस का। इसमें तुम्हें बताओ n2 क्या है? n2 क्या चीज है? ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं भाई, ऐसे नहीं बोलते। n2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां रे जा रही है, जहां रे जा रही है, ठीक है। या तो जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। और n1 क्या है? n1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस। n1 क्या है? जहां से गिर रही है रे, मतलब जहां इंसिडेंट कर रही है। तो याद रखना है n2 n1 ऐसे नहीं कि लेंस का ले लो n2। तो अब हम इक्वेशन लगाएंगे पहले सरफेस पे। तो इस इक्वेशन में मैं n2 की जगह पे क्या रखूंगा बताओ? जहाँ इमेज बनेगी वाले मीडियम। इमेज नहीं, जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है। कहां रिफ्रैक्शन हो रहा है? पहले सरफेस पे देखो कहां रिफ्रैक्शन हो रहा है। अरे यार देखो ना, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, इस मीडियम में हो रहा है। ये मीडियम कौन सा है? पहला सरफेस देखो, रिफ्रैक्शन इस तरफ हो रहा है, इंसिडेंट इस तरफ हो रहा है। पहला सरफेस पकड़ लिया कि नहीं? इंसिडेंट कहां हो रहा है? यहां से। तो ये वाला मीडियम क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन में n1 की जगह पे रखेंगे और n2 की जगह पे क्या रखेंगे? जहां पे रिफ्रैक्शन वो टकरा के जा रही है, हाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो कहां हो रहा है रिफ्रैक्शन? कौन से मीडियम में? ग्लास में, लेंस में। लेंस वाला को क्या है वो? ग्लास। हैं? क्या बोल रहे? ग्लास। लास? ग्लास कह रहा है वो। अरे नाम बताओ ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n2। तो देखो n2 की जगह पे n2 ही आएगा, अपॉन v की जगह पे क्या आएगा? V आएगा। ये फाइनल इमेज नहीं है, क्योंकि अभी फाइनल इमेज तो वो भी बनाएगा ना आगे वाला, तो इसको v1 ले लेते हैं। v1 इज द इमेज फॉर्म्ड बाय पहला रिफ्रैक्शन माइनस n1। n1 क्या है? वही मीडियम जहां से रे आ रही है, इंसिडेंट, अपॉन u, ठीक है। अरे इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन इसका रेडियस ले लो r1 और इसका ले लो r2। अलग अलग रेडियस भी हो सकता है, r1, ठीक। हाँ, अब दूसरे पे लगाओ, दूसरा सरफेस पे आ जाओ। n2 की जगह पे क्या रखूंगा बोलो जल्दी? सोच के n2 होता क्या है? क्या नीचे पढ़ो। n2 क्या होता है? जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। दूसरा सरफेस ये रहा। अब यहाँ पे पड़ेगी रे, तो रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है? आगे हो रही है, n1 हो जाएगा। हाँ, तो n2 की जगह पे n1 लेना है, जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है। n2 की जगह पे 4 रखना है। अब वो x y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने n1 n2 ये दिया। n1 अपॉन v, ये है फाइनल इमेज, क्योंकि इसके बाद और कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। माइनस n1 मतलब कहां से आ रही है रे? कहां पे इंसिडेंट कर रही है? इंसिडेंट यही कर रही है सॉलिड मीडियम में, तो ये n2 हो जाएगा अपॉन इसका ऑब्जेक्ट।
पहले वाले की जो इमेज होगी वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो पहले वाले की इमेज है V1, तो V1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ V1 इज द ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, अब यहां पे वही N1 माइनस N2 कर देंगे अपन R2। इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, ऐड, ये कट गया, ऐड करो, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा N2 V1 इक्वल N1 बाई, अरे N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2। ठीक है, ये वो लिखना नहीं था कौन सा, जो अपने में मिट हो रहा है। वो तो पहले का है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया। मिस कर दिया, वीडियो से 2 लाइन लिखना है इसका। देख लेना। हाँ, ये देखो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें से क्या करो, N2 माइनस N1 कॉमन ले लो, N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, N1 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 बाई N1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस, सर माइनस क्यों आया, हमने तो माइनस कॉमन लिया नहीं। अरे इसको N2 माइनस N1 लिखो ना, अपने आप ही माइनस मारा जाएगा। ये N1 माइनस N2 है, N2 माइनस N1 कॉमन लिया है। ठीक है, ये बन गई भाई इक्वेशन। और इसको बोलते हैं, ये जो पूरा है इसको बोलते हैं 1 अपॉन F फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो 1 अपॉन F क्या होगा, इसको बोलते हैं लेंस मेकर, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, लिख दो। HO HI, ठीक है, U V, इसमें हम मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता, क्या मैग्निफिकेशन, कितना गुना ये थीटा, तो ये भी थीटा, HI अपॉन HO, तो पता है हमको, माइनस नहीं, यहाँ पे देखो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा देखो इस ट्राइंगल से HO अपॉन U, और सेम कहानी ये क्या हो जाएगा, HI अपॉन B। ठीक है, तो अब इसको बराबर कर देना, हाँ V बाई U। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गए। अब पुट ऑल द वैल्यूज विद, हाँ लिख लो, ये लेंस की इक्वेशन है, डेरिवेशन है। सर पहली बुक ज्यादा अच्छी थी, सही कह रहे थे आप। क्या है ये, कुछ नहीं है। बात नहीं है। अरे क्या है अभी से 3rd लेक्चर हो, इसने में यार ऐसी हालत की। ये
चैप्टर डायरेक्शन से ज्यादा नहीं तुम क्वेश्चन कर हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा अलग है, थोड़ा सा मुश्किल है, हल्का सा थोड़ा अलग है, थोड़ा इतना थोड़ा अलग है। 10वीं में थोड़ा मुश्किल है। अभी तो मैग्नेटिक फील्ड से तो बाहर आ गए ना तुम। हाँ ये है। दूसरी तो थोड़ी अलग ही है, ऑप्टिक्स है और मॉडर्न फिजिक्स। हेलो मूली मंगाई है, हाँ? मूली मंगाई है वैसे 2-3 बड़ी बड़ी। तो पता नहीं कब पहुंचोगे। वही तो 9:30 तक ऐसे ही रहता है, हालत बुरी कर देते हैं मेरी। हमारे यहाँ भी सब्जी मंडी भी लेट तक लगती है, 11-12 बजे तक सब्जी मंडी लगी हुई है लगी रहती है ना रोज। हाँ मतलब दूसरी तरफ रोज, और मतलब कभी कभी बाजार शुक्र बाजार मंगल बाजार ऐसे। अच्छा निकलो जल्दी निकलो। तो आज हमने डेरिवेशन की है, ठीक है, 2 डेरिवेशन हो गई, एक और छोटी सी। नहीं प्लीज भैया। अभी कितना है? 8-11। उस डेरिवेशन में लगेंगे मात्र 3 मिनट। चलो ठीक है, आप कह रहे हैं चलो कुछ भी नहीं, डेरिवेशन है ही नहीं। कौन सी? पावर पावर अभी हुआ नहीं है भैया, मिटा दो थोड़ा सा। कोई बात नहीं, तुम करते रहो। आपके टाइम पे कंपटीशन हो रहे थे स्पोर्ट्स से? कंपटीशन स्पोर्ट्स के स्कूल में याद ही नहीं मुझे कुछ है। जो तुम खेलने जाते हो वो सब नहीं। तब थोड़ी होता होगा, तब जोनल वगैरह कुछ थोड़ी था। सुना तो ऐसा तो नहीं, ये तो क्लास से जाते ना बच्चे, कोई ना कोई तो जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं। तब इतना था नहीं। हमारे यहाँ अब साइड होता है के कुछ स्कूल में ऐसा कुछ। बहुत होता अभी तो वो है स्टेट में चैंपियन चैंपियन। गोल्ड आया था हमारे स्कूल से। हमारे स्कूल में भी हो रहा था। जोनल रीजनल में गया था, गोल्ड आया था। स्टेट इंटरजोनल। भाई मैं तो नहीं सुना यार। अब सही हो रहा है स्पोर्ट्स में तो थोड़ा थोड़ा। अब थोड़ा ठीक हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे पैसे बड़े मिल हम रहे हैं। हैं। हमारे को बंद कर दी, प्रिंसिपल ने बंद कर दी। बंद कर दी? 2 महीने से गेम्स बंद है। क्या खेल लिया तो स्कूल में वो पीरियड नहीं होता खेलने वाला, की बंद नहीं कर दी गेम्स के पीरियड में, सारे हटा दिए। तो तुम मिनिस्टर को कंप्लेंट क्यों नहीं कर देते? अरे कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर दो यार, टाइप कर दो घर से फोन से मेल लिख दे। उसको मेल कर दो और उसका नाम डाल दो। अब प्रिंसिपल का ना जो मैं बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, जब कोई मेरे को करना होता तो मैं क्या करता हूँ, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को मेल कर दिया, उसके नीचे किसकी कंप्लेंट करनी है उसका भी मेल आईडी डाल दिया, सब डाल दिया और इसका भी डाल दिया, उसका भी डाल दिया, सबका डाल दिया, सबको सबके पास पहुंच जाएगा वो। ये मैं भी सोचता हूँ बहुत बार। और कई लोग तो यार प्राइम मिनिस्टर तक को कर देते हैं। कोई दिक्कत मेल करने में क्या जा रहा है, ऐसा थोड़ी कि ये मुझे नहीं करेगा वो नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर को मेल कर दिया, किसी को प्रेसिडेंट को कर दिया। देखिए ना देखिए कर दिया। देखते हैं उनके वो होते हैं ना पीए वगैरह, वो सब देखते हैं। सही बात है यार, होना चाहिए सारे बच्चे ये नहीं खेलते यार। भाई कल वेडनेसडे से कल मेरा एक गेम से थर्सडे को 3 गेम से फ्राइडे में 2 गेम से
ये फुटबॉल खेलता हूँ। फॉरवर्ड मैं तो गोल बनता हूँ। अरे भाई गोल कीपर बनता है। गोल बनता हूँ मैं, मेरे अंदर गोल करते बच्चे। और क्या ऐसे ऐसे। मैंने आगे फुटबॉल देखो पावर ऑफ द लेंस क्या होती है, 1/4 फोकल लेंथ, ठीक है, 1/4 फोकल। और बस हो गया, इतना ही है। यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर P क्या होगी, मीटर इनवर्स, क्योंकि ये मीटर है ना, फोकल लेंथ तो मीटर इनवर्स को बोलते हैं डायोप्टर। डायोप्टर T से डिनोट करते हैं ये। कॉम्बिनेशन ऑफ, बताओ ये कोई डेरिवेशन है? तो ये आई नहीं है, हो गई है। ये 3 चीज लिखनी, यही थी बस ठीक है। तो कुछ भी डायरेक्शन नहीं। है। देखो ये कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कांटेक्ट, थिन लेंस तो पढ़ लिया। अब कई सारे 2-4 थिन लेंस अगर तुम मिला दो, जैसे कि कितने लेंस है ये, 3 लेंस है। एक ये हो गया बाई कॉन्वेक्स, एक ये हो गया बाई कॉनकेव, और फिर हो गया 3 हो गए, ठीक है। तो तीनों की कुछ ना कुछ फोकल लेंथ तो होगी, f1, f2, f3। तो इनकी पावर क्या होगी, पावर होगी 1/f1, 1/f2, 1/f3। तो इक्विवेलेंट पावर क्या होगी, इक्विवेलेंट मतलब इन तीनों को हटा के मैं एक लगा दूं, उसकी कुछ फोकल लेंथ होगी F इक्विवेलेंट, उसकी कुछ पावर होगी P इक्विवेलेंट, ठीक है। तो P इक्विवेलेंट क्या होगी, तीनों की पावर ऐड कर दो, P1 प्लस P2 प्लस, मल्टीप्लाई नहीं करते थे। नहीं, ठीक है, ये कर दो। अब इसको लिखेंगे 1/f इक्विवेलेंट, पावर होती है 1/f। ये हो गया 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस, हो गया, ठीक है। देखो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी किसकी, कन्वर्जिंग की। जैसे कि ये लेंस है, ये कैसा होगा, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। ये कन्वर्जिंग का क्या मतलब होता है? कन्वर्ज मतलब पैरेलल रे आती है तो टकरा के आपस एक दूसरे के पास आने लगती है। जैसे कि ये 2 रे आई, टकरा के ऐसे और ऐसे एक दूसरे के पास जा रही है, कन्वर्ज कर रही है मतलब एक जगह। और डाइवर्ज मतलब दूर जा रही है, ठीक है। तो ये कैसा लेंस होता है, कोई जरूरी नहीं है कन्वर्जिंग होगी क्या हो। यही वाला लेंस ये कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग इन रेयरर मीडियम। अरे ये वाला लेंस कन्वर्जिंग तब होगा जब रेयरर मीडियम में रखा होगा, और डाइवर्जिंग होगा अगर डेंसर मीडियम में रखा हो। इसको कन्वर्जिंग मत बोलना, इसको बोलना बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। ऐसा ही ये वाला लेंस है, तो ये जो रे है ये ऐसे आमतौर पे ऐसे ले जाता है, तुमने देखा होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कन्वर्ज भी कर सकता है। ये कन्वर्जिंग होगा, ये सॉरी डाइवर्जिंग होगा रेयरर मीडियम में, सब लिख लो है। और कन्वर्जिंग होगा डेंसर में। अच्छा सारे
मैं बोला डेरिवेशन है कुछ इसमें, डेरिवेशन है नहीं, ये आती है पर मैं नहीं ना। फॉर्मूला बताना चाहिए बस।